Welcome all dear students and doctors in Ayurveda Adhyan e-lecture series, and this is 16th lecture, and today's topic is Sanjeevani Vati. And thank you all for continue watching and supporting to the Garja Ayurveda mission. और मैं आपको सबको ये अनुरोध करता हूँ, विनंती करता हूँ आयुर्वेद अध्ययन के माध्यम से। आयुर्वेद अध्ययन एक संकल्पना है कि आयुर्वेद सीखना है। जो हमारी सीनियर वैद्य परंपरा है, वृद्ध वैद्य परंपरा, उनके जो अनुभव है वो अनुभव नए पीढ़ी तक, नए स्टूडेंट्स, नए डॉक्टर के साथ शेयर करने के लिए एक अध्ययन प्रक्रिया है, एक ज्ञान देने की प्रक्रिया है। तो मैं आपको सबको विनंती करता हूँ कि ये सारे जितने भी वीडियोस अध्ययन के प्लेटफॉर्म पे हमने अपलोड किए हैं उसको ज़्यादातर उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये अधिक विद्यार्थी और वैद्यगण तक पहुँच सके। और इसमें जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि विभिन्न पार्ट में हम इसको एक्टिविटी को चलाने वाले हैं। जैसे हमने बहुत बार बताया है, कल्पाभ्यास का भी सेशन चालू है। कल्पाभ्यास के सेशन के साथ हम डिसीज़ वाइज लेक्चर, उसमें चिकित्सा अनुभव, केस प्रेजेंटेशंस रहेंगे। उसके बाद फील्ड वर्क पे बहुत सारे जितने भी प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के सेशंस रहते हैं, जैसे औषधि निर्माण है, पंचकर्म के कार्यशाला के वीडियोज़ है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़, एन नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़, और सब एक्टिविटीज़ का उद्देश्य है कि एक आयुर्वेद वैद्य को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए जितनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आयुर्वेद अध्ययन के प्लेटफॉर्म से आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। और ये सारी एक्टिविटी विनामूल्य है, निःशुल्क है। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है, किसी को कोई फ़ीस भी पे करनी नहीं है। तो एक आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार और इसके उद्देश्य से ये एक्टिविटी हमने चालू की है। तो ये प्रस्तावना को हम यहाँ पे विराम करके आज का जो टॉपिक है संजीवनी वटी, उसकी शुरुआत करते हैं। आज के सेशन को शुरुआत करने के पहले हम हमारे आयुर्वेद के भगवान श्री धन्वंतरी जी को नमन करके आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। ओम नमो श्री धन्वंतरे नमः। संजीवनवटी रेफरेंस. So Sanjeevani reference as mentioned in Sharangdar Samhita, Madhyam Khand, Rasatantra Sar, then Siddha Yog Sangraha and Yoga Ratnakar. So most of pharmacies using Sharangdar Samhita reference and Yoga Ratnakar reference. So संजीवनी वटी के लेक्चर में आगे जाने से पहले हमारी जो खासियत है कि हर एक शब्द की उसकी व्याख्या समझ में ले, वो क्यों बनाया गया या उसको क्या समझते हैं। तो संजीवनी वटी के बारे में आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करता हूँ। गुटिका जीवनी नामना संजीवयति मानवम। तो मृत्यु के मुख में व्यक्ति को फिर से जीवन दान देती है, इसीलिए इस गुटी को संजीवनी गुटी कहते हैं। तो ये संजीवनी गुटी एक नाग भल्लातक युक्त खलवी कल्प है। तो कोई जगह पे, मतलब भारत में हमारे बहुत सारी परंपरा है, बहुत सारे ग्रंथ है आयुर्वेद के। तो कोई जगह पे संजीवनी वटी इसे कहते हैं, कोई रेफरेंसेस में अमृत संजीवनी कहते हैं, कोई संजीवनी गुटिका भी इसे कहते हैं। तो हम आगे जाते हैं आज के सेशन के अगले पार्ट में, दैट इज़ रेफरेंस विथ इंग्रेडिएंट्स। सो ये योग रत्नाकर का रेफरेंस हमने लिया है। तो इसमें विडंग, नागर, कृष्णा, वन्य, मतलब विभितक, भल्लातक, ये सारे कंटेंट का नाम यहाँ पे मेंशन दिख रहा है। तो हम आगे जाके देखते हैं स्लाइड्स में हर एक इंग्रेडिएंट्स के उसके प्रिंसिपल्स क्या है, कैसे एक्शन करते हैं। सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट दैट इज़ विडंग। तो विडंग, ऑल यू नो दैट इज़ इम्बिलिका राइप्स। विडंग इज़ वेरी गुड एक्शन, दैट इज़ अग्निदीपक, आमपाचन एंड प्रभाव कर्म, दैट इज़ क्रोमिग्न. So it's very known drug to all. Again, Shunthi. Shunthi is Uttam Agni Deepak, Amapachan, Rudya, Grahi and Shulagna Dravya. Next is Pimpli. Pimpli, Uttam Agni Deepak, Amapachak, Anulomak and Shulagna Karya. Haritaki, very famous and important drug in Ayurveda. अग्निदीपक, पाचक, विषनाशक एंड अनुलोमक. चित्रक, दैट इज अग्निदीपक, पाचक, उष्ण, तीक्ष्ण इट्स गुण एंड अगेन इट्स कर्म इट्स क्रोमिग्न. विभितकी,
अग्निदीपन एंड पाचन, वचा, विबंधनाशक, शूलग्न, कृमिघ्न, एंड पुरुष मूत्र शुद्धिकर इट्स एक्शन. गुडुची, गुडुची इज फेमस फॉर रसायन कर्म. भल्लातक, दीपन, अग्निदीपन, पाचन, उष्ण एंड कृमिघ्न. शुद्ध वत्सनाप, so वत्सनाप having guna तीक्ष्ण and ushna, shulagna and krumigna, and most important that is yogavahi. Last that is gomutra. गोमूत्र इट्स अग्निदीपन, पाचन, कोष्ठ शोधन करने वाला है एंड कृमिघ्न है. सो संजीवनी वटी गुणधर्म, संजीवनी वटी के गुणधर्म हम देखेंगे तो संजीवनी वटी गुणकर्म एज पर इस इंग्रेडिएंट्स वी थिंक्स एंड वी कैन अंडरस्टैंड एज पर इंग्रेडिएंट्स इट्स उत्तम अग्निदीपक द्रव्य हैविंग स्ट्रॉन्ग अमपाचन एक्टिविटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टंट कर्म ऑफ अग्नि संजीवनी वटी दैट इज ग्राही कर्म एंड इट्स उत्तम वातकफनाशक कल्प. सो संजीवनी वटी मात्रा, काल एंड अनुपान. एज पर ग्रंथोक्त रेफरेंस जो श्लोक में उसका उल्लेख आया है, काफ़ी फेमस आयुर्वेद के जो विद्यार्थी है हमारे सेकेंड ईयर बीएमएस के, काफ़ी वैद्यों ने ये बायहार्ट किया रहेगा. तो वो श्लोक का ही मैं आपको मीनिंग यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ. जैसे कि अजीर्ण में उसकी मात्रा 1 बताई है, विसूचिका में 2 मात्रा, और सर्पदंश में 3 मात्रा, और सान्निपातक में 4 मात्रा. तो ये एक श्लोक का डिवीजन करके मैंने बताया. तो ग्रंथोक्त मात्रा है आधा से 1 ऊंजा तक. प्रैक्टिकली वी कैन गिव 125 mg टू मैक्सिमम 375 डोज. दैट इज़ अनुपान, अदरक स्वरस, फ्रेश बटर मिल्क, कोकोनट वाटर और शुगर वाटर. काल, मॉर्निंग एंड इवनिंग विदाउट रिलेशन विथ फूड. एंड काल मर्यादा एज पर सिद्ध औषधि संग्रह 4 to 8 days. सो हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि मेडिकल यूज़ इसका क्या है. तो ये हमारा रेफरेंस है जिसका मैंने अभी उल्लेख किया. उसकी मात्रा के बारे में, एकम जीर्णयुक्त से 2 विशुच्चा प्रदापयेत. तीसरो भुजंग दृष्टस्य चतस्र सन्निपातः गुटिका जीविनी नामना संजीवयति मानवम. तो जो लास्ट की लाइन है वो हमने आपके इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताया है. तो पहला है अजीर्ण, विसूचिका. तो विसूचिका जो व्याधि है जनरली उत्पन्न होता है अजीर्ण से. तो आम इसका मेन कारण है. तो जल द्रव्यों का रास ज़्यादा होने से काफ़ी सारी मेडिकल कंडीशंस तैयार होती है. तो उसको नॉर्मल करने के लिए, आम विष नाशन करने के लिए, आम पाचन करने के लिए संजीवनी वटी एक उत्तम औषधि है. इट कंट्रोल्स ऑन लूज मोशंस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एंड in this medical condition we can give sanjeevani vati every hour. That is dose is 125 mg to 250 mg. Anupan, that is limbu swaras or limbu sarbat. So next medical condition, that is अतिसार. Again अतिसार is उसकी पैथोलॉजी जो है वो अग्निमांद्य आम से ही होती है. अतिसार के प्रकार है. तो संजीवनी वटी का यहाँ पे क्या रोल है? अजीर्णजन्य कफ प्रधान और कफवात प्रधान अतिसार में और ग्रहणी में ये संजीवनी वटी उपयुक्त औषधि है. उदर में विबंधों को दूर करके लघुता उत्पन्न करती है. वात, मूत्र, पुरुष इनकी प्रवृत्ति को नॉर्मल करती है. और अजीर्ण के परिणाम से जो आमांश उत्पन्न होता है उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए एक उपयुक्त ऐसी औषधि है. तो अतिसार में ग्राही गुणधर्म से संजीवनी वटी एक अच्छा कार्य करती है. तो यहाँ पे हम इसका इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं.
तो ज्वर, तो जैसे ही उसके श्लोक में आया है ज्वर में हम इसको पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वात कफ ज्वरावस्था और सान्निपातिक ज्वरावस्था में इसका उत्तम कार्य है। और इसके साथ पेशेंट को अगर कोल्ड, बॉडी एक, गैसेस, कॉन्स्टिपेशन ये रहते हैं तो पेशेंट का उस कंडीशन का आमोदोष पाचन करके ज्वर को प्राकृत करना ना कम करना, ये उसका मेन कार्य है। तो इसमें जो इनग्रेडिएंट है दैट इज़ है वत्सनाप, एक स्वेद जननद्रव्य है, स्वेद जनन द्रव्य है, एंड इट हैज़ डायफोरेटिक इफेक्ट एंड वी कैन यूज़ इन दिस कंडीशन विथ प्रवाल पिष्टी एज वेल एज गोदंती भस्म ऑल्सो। तो ये एक वृद्ध वैद्य परंपरा का अनुभव मैंने आपसे शेयर किया। कास, श्वास, विषबाधा एंड टाइफाइड फीवर। तो कास श्वास में इसका इम्पोर्टेंट रोल है, आम पाचन करने के लिए उपयुक्त दवाई है। इसकी वजह से हम का श्वास जो यदि है तमक श्वास स्रोतोरोध होता है, उसकी उत्पत्ति आमाशय से होती है। ये हमने समीर बन्नक के कल्प का अभ्यास करते समय पढ़ लिया है, तो उसको रिपीट करना जरूरी नहीं है। और विषबाधा, तो विषबाधा का उल्लेख तो उसके श्लोक में ही आया है। उन्होंने बताया है कि सर्पदंश में हमें यूज़ कर सकते हैं। तो शरीर में उत्पन्न होने वाला आमविष और उस पर होने वाली संधिशूल, इसमें संजीवनी वटी उपयुक्त है। और जांघम विष दैट इज़ नाग और सर्प, इसमें भी उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। indigestion, it works in indigestion associated with aggravated kapha dosh and ama dosh. Sanjeevani Vati reduces kapha and eliminates toxins, which helps in elevating the following associated symptoms like abdominal heaviness, clenching and salty taste and abdominal discomfort. तो ये सारे मेडिकल कंडीशंस में अजीर्ण से इनडाइजेशन से उत्पन्न होती है। तो उसमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है कंटेंट की, आम विषनाशक, आम पाचन, उत्तम अग्निदीपन उसमें द्रव्य है, उससे ये कम करने में काफ़ी मदद करती है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन से जाने से पहले हम कुछ और इसके मेडिकल यूज़ के बारे में आपसे कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं। पिछले वाली साइड में हम देखेंगे टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर का हमने, आप बोलेंगे कि ये कौन से ग्रंथ में लिखा है, तो ये जो रेफरेंस है हमारे जो पीजी स्कॉलर्स है, पीएचडी स्कॉलर्स है, उन्होंने जो रिसर्च करके जो रिजल्ट्स हमारे सामने हम पढ़ते हैं, तो उसमें से एक पेपर पढ़ने को मिला। तो उसमें उनको उनका जो रेफरेंस है, इट इज़ यूजफुल इन टाइफाइड फीवर अलॉन्ग विथ प्रवाल पिष्टी एंड इट इज़ गिवन फॉर 3 to 4 weeks फॉर अ ट्रीटमेंट। उसमें जो उन्होंने रेजिमेन यूज़ किया है दैट इज़ संजीवनी वटी 125 मिलीग्राम अलॉन्ग विथ तुलसी चूर्ण 1.5 ग्राम एंड प्रवाल पिष्टी 500 मिलीग्राम। तो ये एक अनुभव मैंने आपसे शेयर किया। ये हमारे स्कॉलर्स जो है रिसर्च करने वाले, उनका एक एक्सपीरियंस है। तो आप भी आपकी प्रैक्टिस में इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका जो उसका एक्सपीरियंस है हमारे साथ अध्ययन जो हमारे ग्रुप से उसमें शेयर कीजिए। तो हम आगे भी उसको हमारे वैद्यजन के पास शेयर करते, तो उससे डेफिनेटली हम आगे कुछ नया उसमें कर सकते हैं। So contraindications. So it might increases pitta dosh, so it is not suitable for patients with aggravated and increased pitta dosh and acid reflux, heartburn and burning symptoms। इसमें जो ऐसी कंडीशन रहती है तो उसमें हमें प्रिकॉशियसली यूज़ करना है। एंड अगेन इन प्रेग्नेंट लेडी एंड उसके बाद छोटे बच्चे, लैक्टेटिंग मदर, इसमें संजीवनी बूटी का हमें उपयोग करते समय काफ़ी मतलब नहीं करना चाहिए। और जिस पेशेंट को ब्रैडिकार्डिया है, हाइपोटेंशन से, हार्ट डिसीज़ की हिस्ट्री है, इन कंडीशन में हमें नहीं यूज़ करना है। बिकॉज ये वत्सनाप इसमें एक मेन कंटेंट है। अगर कोई फार्मेसी उसका शोधन अच्छा नहीं करती या डोसेस ज़्यादा होते हैं तो उसकी अनिष्ट परिणाम विषय के हमें देख सकते हैं। तो इसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में हमें ये देखना है। तो आगे जाते हैं और देखते हैं समरी। तो समरी एज पर नेम सजेस्ट संजीवती मानवा। तो ये मेडिकल कंडीशंस योग रत्नाकर जी ने उनके ग्रंथ में लिखी है। तो उत्तम अग्निदीपन, आमनाशक, ग्राही कर्म करने वाली ये संजीवनी वटी है।
और इसका उपयोग हम अतिसार, अजीर्ण, ज्वर, सान्निपातिक अवस्था और विषबाधा इस कंडीशन में कर सकते हैं। संजीवनी वटी बहुत सारे वैद्य यूज़ करते हैं, उनके अलग अलग हर एक के अपने अनुभव है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप के अनुभव अध्ययन के जो ग्रुप्स है हमारे आयुर्वेद के, उसमें ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उसको हम आगे के विद्यार्थी और वैद्यों के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। So thank you all dear students and doctor for kind listening Ayurveda Adhyayan e-lecture series, and a sincere request from us, do subscribe our YouTube channel, press bell icon button so you will get notifications of our further videos, and most important, kindly note down this number and send your name and city to this number. Also mention your student or practicing doctor so we can add you in our Ayurveda Adhyayan WhatsApp groups. So in that WhatsApp group we can communicate with you time to time, with we can share with you all details regarding Ayurveda Adhyayan lecture series. We can share you PDF study material. We can update you regarding all our Ayurveda activities. Most important, that is Ayurveda career opportunities, Ayurveda job opportunities, for business opportunities. So stay connected for Ayurveda. Thanks for kind listening. Goodbye. Jai Ayurveda.